नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीरुद्दीन शाहीन, जो कि शुगर के और दिल के जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। इनसे जानते हैं शुगर और दिल की जो ये बीमारियां होती है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। सर, जैसा कि आप दिल के और शुगर के जो है डॉक्टर हैं, स्पेशली डॉक्टर हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा शुगर के हवाले से कि जी फॉर जी। एग्जांपल कोई पेशेंट होता है जिसकी तबीयत जो है रात के टाइम पे बिगड़ जाती है। फॉर एग्जांपल शुगर डाउन हो जाती है या अप हो जाती है, तो उस कंडीशन में सबसे पहला अमल क्या करना चाहिए? असल में शुगर के पेशेंट का जो मसला होता है अप होने का, यानी शुगर बढ़ी हुई है, तो आम तौर पे बढ़ी हुई शुगर इमरजेंसी क्रिएट नहीं करती। जो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, टाइप 2 डायबिटीज़ जो 99% हमारे माशरे में है। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होती है, उसमें बड़ी शुगर भी इमरजेंसी क्रिएट कर सकती है, लेकिन आमतौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ 400-500 शुगर होती है, ज़ाहिर है अनकंट्रोल्ड है, उसका इलाज होना चाहिए, लेकिन ये कोई इमरजेंसी की कंडीशन नहीं है। लेकिन शुगर का गिर जाना, शुगर का कम होना यकीनन ये एक इमरजेंसी है। अच्छा, जो शुगर बढ़ती तो उसकी आमतौर पर कोई अलामतें नहीं होती, लेकिन शुगर गिर जाए तो उसकी अलामतें वाज़ेह तौर पर होती हैं। मसलन इसमें शदीद पसीने आते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सर का दर्द होता है, शदीद प्यास लगती है, कपकपी तारी हो जाती है। अच्छा, कहा जाता है जब आपकी शुगर डाउन हो तो या तो चीनी खा लें या टॉफ़ी वगैरह खा लें। असल में उस वक्त चीनी या चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ से लेकर शुगर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी जनरेट हो सकती है कि शुगर बढ़ गई, कम हो गई, उसको यकीनन एक लेवल पे लेकर आना ज़रूरी है, वरना एक शदीद इमरजेंसी का एहतमाल हो सकता है। अच्छा, शुगर में जैसे कि आपको पता है कि इंसुलिन वगैरह लगाई जाती जी है, तो बिल्कुल। क्या ये इंसुलिन लगाना ठीक है? लोग मतलब एक तो हाई लेवल पे जो है इंसुलिन यूज़ की जाती है, लेकिन एक नॉर्मल लेवल पे भी लोग आने के बाद इंसुलिन यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में आप बताएं। असल में इंसुलिन का तस्वुर हमारे माशरे में बहुत ख़राब है, जिसे बल्कि पूरी मेडिकल साइंस का एक तस्वुर हमारे जहन में अब तक हकीमों का, और ये तस्वुर हमारे जहन से नहीं निकलता। हमारा माशरा नफ्सियाती तौर पर उसका आदी हो चुका है। इसी वजह से आज हम वैक्सीनेशन के हवाले से मुतअद्दिद मसाइल का शिकार हैं कि वैक्सीनेशन से ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा ही एक इंसुलिन का मामला है। इंसुलिन जो है कोई ज़्यादा या कम शुगर का मसला नहीं होता कि बहुत ज़्यादा शुगर हो गई तो इंसुलिन लगेगी, वरना नहीं लग सकती। इंसुलिन किसी भी शुगर के पेशेंट को पहले दिन से लगाई जा सकती है, उसमें कोई कबाहत नहीं दी जा सकती, यानी क्योंकि अप हो या डाउन हो नहीं देखो, डाउन तो शुगर एक इमरजेंसी है। शुगर का मसला शुगर है। शुगर की जो डेफिनेशन है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया। ये शुगर के बढ़ने की मिकदार का नाम है। इसी इलाज का एक हिस्सा होता है कि कभी कभी शुगर कम हो जाती है, उसके असबाब होते हैं। मिसाल के तौर पर उसने ओवर डोज लिया हुआ है, दवा के डोज से भी शुगर गिर सकती है, इंसुलिन के डोज से भी शुगर गिर सकती है, सारा दिन बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से भी शुगर गिर सकती है, कुछ ना खाना, यानी सुबह नाश्ता किया और शाम तक उसने कुछ नहीं खाया, इससे भी शुगर गिर सकती जैसे कि है। आपने बताया कि कुछ ना खाना, तो शुगर के जो पेशेंट हैं उन्हें दिन में कितनी टाइम जो है डाइट करनी चाहिए, कितनी टाइम मतलब कि नहीं खाना चाहिए, या बे टाइम खाना से भी बढ़ जाती है शुगर? इस बारे में आप हमें बताएं। असल में डाइट जो है वो शुगर के इलाज का एक मरकज़ी उसका किरदार होता है। बल्कि मैं आमतौर पे ये कहता हूँ कि शुगर में कोई परहेज़ नहीं है, कि कोई परहेज़ नहीं करना है, बल्कि मेरा ये कहना होता है कि शुगर में एक सेहतमंद ग़िज़ा का तस्वुर है कि हमें मरीज़ को एक सेहतमंद ग़िज़ा देनी चाहिए। शुगर के मरीज़ को शुगर के सदक़े वो ग़िज़ा मिलती रहे तो उसकी सेहत आम लोगों से अच्छी होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइट, क्योंकि शुगर हमें कम भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा बढ़ानी भी नहीं है, इसलिए हमें ग़िज़ा की ऐसे मिक़दार रखनी है कि थोड़े थोड़े वक्फ़े से उसको कुछ देना है। तो हम इसको 6 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको 3 बिग स्नैक्स कहते हैं और 3 जो सिमाल कहते हैं। कि जैसे कि नाश्ता किया, उसने मुनासिब नाश्ता कर लिया, 2 घंटे बाद उसे फ्रूट खा लेना चाहिए। दोपहर में सैलड लाजमी हो, फिर खाना, जैसे खाना थोड़ा रोटी की मिकदार कम कर दे, सैलड को बढ़ा दे, इससे ताकत भी हासिल होगी, वज़न भी ज़्यादा नहीं होगा। रोटी की मिकदार कम कर दे। इसके बाद शाम को चाय है तो बेशक उसके साथ एक फ्रूट फिर भी ले सकता है। रात को हल्का सा खाना खा सकता है। यानी कि शुगर वाले जो पेशेंट हैं उन्हें पूरा दिन जो है थोड़े थोड़े 2-3 वक्त बिल्कुल उसको खाना चाहिए। हाँ, लेकिन उनकी चॉइस कि इस वक्त ये लेना है, इस चीज़ का उसको लिहाज रखना होगा। लोगों के जो है दिल के वॉल बंद हो जाते हैं, तो इस बारे में थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, ये किस कंडीशन में जो है आके ये दिल के वॉल बंद हो जाते हैं? असल में दिल के वॉल जो है वो बंद नहीं होते, ये बच्चों में बीमारी बहुत कॉमन है। वॉल दिल के अंदर जो खाने होते हैं उसके बीच में वॉल्स होते हैं, जैसे मिट्रल वॉल,
एरोटिक वाल्व, ये वाल्व 4 खाने होते हैं। आम तौर पे जो दिल का अटैक होता है उससे जो हम कहते हैं वो खून की नालियाँ होती हैं, जिन्हें आर्टरीज़ कहा जाता है, कोरोनरी आर्टरीज़ कहा जाता है। तो एक लेमन लैंग्वेज में ये थोड़ा सा चलता है कि भाई कितने वाल्व, 2 वाल्व बंद हैं, 3 वाल्व बंद हैं। वो वाल्व नहीं होते, वो आर्टरीज़ होती हैं, या सलीस उर्दू में से शरियाने कह सकते हैं। अक्सर डॉक्टर कहते हैं जैसे पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो कहते हैं इनके जो है दिल के जो वॉल हैं वो बंद हो गए थे। नहीं, असल में वॉल बंद नहीं होते, आर्टरीज़ बंद होती हैं, शरियाने बंद होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माशरती तौर पे, मिसाल है मैं आप किसी इंसान को समझाना चाहूँ तो मैं उसे शरियाने कहूँ, आर्टरीज़ कहूँ, तो शायद उसे इतनी आसानी से समझ में, वॉल्व एक लैंग्वेज चल रही है, भाई इनके 2 वाल्व बंद है, अच्छा जी 2 वाल्व बंद है, लेकिन वाल्व नहीं बंद होते। वाल्व एक अलग चीज़ है, ये कंजेनिटल डिजीज़ में वाल्व बंद होते हैं, मिट्रल वाल्व वगैरह। लेकिन हमारे जहनों में जो आम तस्वुर दिल के अटैक का आता है कि इसे दिल का अटैक हुआ है, फिर उसकी एंजियोग्राफी होती है कि भाई 2 नालियाँ बंद हैं, 3 नालियाँ बंद हैं, नालियाँ शरियानों को कहते हैं, आर्टरीज़ को कहते हैं। तो आम तौर पे आम लैंग्वेज में लोग उसे भाई कितने डॉक्टर ने 2 वाल्व बंद बताए, ये लेमन लैंग्वेज है। आप ठीक कह रहे हैं, जैसे कि उन्हें फुल तरीके से गाइड नहीं कर पाते। आर्टरीज़, वो आर्टरीज़ वो खून की नालियाँ होती हैं जो दिल को खून सप्लाई करती है। उनकी जो सप्लाई लाइन है, या समझ लो जो दिल को खून की सप्लाई होनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम आता है। वही एंजियोग्राफी में देखते हैं कि कितनी नालियों में प्रॉब्लम आ रहा है, किस जगह प्रॉब्लम आ रहा है और किस हद तक प्रॉब्लम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। परहेज़ का जहाँ तक मामला है, इसमें एक हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, कि ज़िंदगी की तरतीब को बेहतर करना। हमारे पास ना सिर्फ खाने का इशू नहीं है, हमारे पास फ़िज़िकल एक्टिविटी का भी इशू है। अव्वल तो खाना ही, हमें हमारे जो यंग जनरेशन जिसे बचपन ही से बाहर की चीज़ें खाने की आदत पड़ गई है, कि जो फ्रेंच फ्राइज़ और डीप जो ऑयल में बन के बर्गर्स और एक पुअर माशरे में समोसे और ये इस किस्म की जितनी चीज़ें डीप ऑयली चीज़ें, वो तमाम की तमाम नुकसानदेह होती है। अच्छा, लेकिन एक कभी कभार चल जाता है, लेकिन खाने के बाद डाइट चले आप खा लें, लेकिन वॉक भी तो एक बंदे को करना चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में ये वॉक का निज़ाम बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, वॉक कोई करता नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में देखें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में यही चीज़ आती है। एक तो वॉक की बात है, एक लाइफ स्टाइल में ये कि हम देखते हैं कि एक आम तौर पे बाइक है। अब एक शख्स मार्केट में आता है, उसे इस शॉप से जो है उसने फॉर एग्ज़ाम्पल अंडे ख़रीद लिए और सामने से जो है उसे जो है वो दूध ख़रीदना है, तो वो ये नहीं सोचता कि चलो थोड़ा सा वॉक करके मैं वहाँ से दूध लेकर, वो बाइक लेकर जाएगा, वहाँ खड़ी करेगा, फिर दूसरी वहीं बाइक, यानी कि चलना जो ज़रा सा उसे चलना होता है, वो चलने से परहेज़ करता है। इस तरह अगर किसी फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड, थर्ड फ्लोर पर अगर लिफ्ट है, तो फर्स्ट फ्लोर पे भी किसी यंग इंसान को भी चढ़ना होता है, वो कोशिश करता है मैं लिफ्ट को इस्तेमाल करूं। तो हमने अपनी आदत को ख़राब किया हुआ है, खाने पीने के लिहाज से भी और फिज़िकल एक्टिविटी के लिहाज से। जैसे आप कहते हैं वॉक करें, वॉक तो एक मेडिकल कंसेप्ट का नाम है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस अपनी हेल्थ के बारे में होता है, तो यकीनन उसे हम एज ए कार्डियोलॉजिस्ट 30 to 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक एडवाइस करते हैं कि तेज़ तेज़ वो एक वॉक करे। बहुत बेहतरीन चीज़ होती है और इससे जिस्म का निज़ाम बहुत बेहतरीन हो जाता है। लेकिन इसको छोड़कर भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें एक बिलफर्ज एक हमें नमाज, हम मुसलमान हैं, हमें नमाज का आदी होना चाहिए। अब नमाज को भी बाजमात होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि देखो थोड़ी सी दूर मस्जिद को आपका जो है यूज़ करें और चलते हुए जो जाएं और चलते हुए आएँ, नमाज भी आपकी हो गई, बेहतरीन वॉक भी हो गई। इसके अलावा भी फिजिकल साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि नमाज जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जो हम अप डाउन होते हैं, जो हमारी नमाज की जो कंडीशंस होती है उसमें हमारी पूरी बॉडी में बिल्कुल बेहतरीन फिजिकल एक्टिविटी। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज तो मेरे ख्याल से नमाज ही, नमाज फिजिकल एक्टिविटी का बेहतरीन हिस्सा है जी। यानी फिजिकल एक्टिविटी। नमाज वो है कि बूढ़ा इंसान भी पढ़ सकता है, जवान इंसान भी पढ़ सकता है। अब एक यंग इंसान है, यंग जनरेशन है, उसे ब्रिस्क वॉक भी करना चाहिए। बेशक वो जिम ज्वाइन कर ले, योगा करे, जितनी एक्सरसाइज कर सकता है उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने आप को मैनेज करके चलना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें उस वक्त मुमकिन है जब हम हेल्थ कॉन्शियस होंगे, अपनी सेहत को एक जो है अहमियत देंगे। आज मसाइल ये हैं कि हमें जब कोई तकलीफ़, मिसाल बुखार हो गया, तो इसके लिए तो हर इंसान अस्पताल भागता है, जोड़ों में दर्द हो गया इसके लिए अस्पताल भागता है। लेकिन कोई आज का इंसान ये नहीं देख रहा है कि 30s में बहुत कॉमन हो चुका है शुगर का होना, दिल के अटैक का होना। अब एक इंसान 30s में, इवन 40s में अगर उसे कोई तकलीफ़ नहीं है तो वो नहीं सोच रहा
कि उसे अपनी सेहत के हवाले से किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, अपना कार्डिक स्टेटस देखना चाहिए, शुगर के हवाले से वो कहाँ है उसे देखना चाहिए। तो ये हमारे माशरती मसाइल हैं कि हेल्थ के हवाले से जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो अब तक नहीं है। एक्चुअली कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना जो हमारे जो माशरे में जो लोग हैं जिन्हें इस बारे में पता नहीं है उन्हें गाइड करें। क्योंकि आप देखिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर का जो एक बिहेवियर है वो पेशेंट से अपने क्लाइंट से सही मुँह बात नहीं करते, तो उन बेचारों को कोई बताने वाला नहीं है। तो हमारे आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए इंशाल्लाह जो हम ये प्रोग्राम जो है आप तक ले आएंगे और आपको ये सारी चीज़ें जो जो बीमारियां हैं इससे जो बचने की जो है ये सारी चीज़ें बताएंगे। अच्छा लास्ट में जो है आप ये बता दें कि क्या क्या चीज़ें जो है परहेज़ करनी चाहिए शुगर के मरीज़ को भी और दिल के मरीज़ को भी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि परहेज़ का कंसेप्ट हर चीज़ खानी चाहिए। चीनी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, चीनी सेहत, इसको वाइट पॉइजन कहते हैं। ये तो आपने शुगर के हवाले से बताया। मैं दिल के हवाले से भी यही बात है ना, कोई अलग से कोई बात है, यही दिल है, यही शुगर है। चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें 5 साल का बच्चा भी खा रहा है तो उसे नुकसान हो रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा चिकनाई की चीज़ें 5 साल का बच्चा भी खा रहा है तो ये नुकसान की चीज़ है। बहुत ज़्यादा ऑयली और इस किस्म की चीज़ें कोई भी इंसान खाएगा उसे नुकसान होगा। दिल के हवाले से यही चीज़ें, कम नमक, कम चिकनाई, कम मीठा, जो इसे कहते हैं जैसे जिसमें फाइबर्स हों, ऐसी ग़िज़ा लेनी चाहिए। इसमें मना कुछ नहीं है, गोश्त, अंडा, दाल, सब्ज़ी, मुर्गी, मछली, इवन के बड़े का गोश्त अब सब खा सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम कुकिंग स्टैंडर्ड का है कि हमें बनाने का तरीका सही आना चाहिए। जो हमने खाने, शादियों के खाने, एक चीज़ शादियों के खानों में ऐसी नहीं होती जिसे सेहतमंद करार दिया जा सके। मैं फ्रैंकली कहता हूँ कि रेडी की बिरयानी से लेकर 5 स्टार के होट जो है डिनर और लंच जो होते हैं सब अनहेल्दी हैं। घर का खाना खाइए, सादा खाना खाइए, सादा खाना खाने की आदत डालनी चाहिए, यही सेहत है। और पुराने वक्तों में यही हमारी सेहत के असूल थे। तो हमारे आबा अजदाद बहुत सेहतमंद हुआ करते थे, सादा ज़िंदगी हुआ करती थी। हमें अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटना होगा, इसी में हमारी जो है सेहत की और माशरे की सलामती है। थैंक यू। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीरुद्दीन शाहीन। तो नाज़रीन ये तो हो गया एक मेडिकल कॉन्सेप्ट कि अगर आपको शुगर है और दिल का मरीज़ है तो आप ये मेडिकल के थ्रू जो है ये अपनी जो बीमारियां इसको सेट कर सकते हैं। आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम एक प्रोग्राम और लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें जो है रूहानी तौर पे जो है आपके ये अंदरूनी जो मसले मसाइल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉडी के अंदर जो आपके दिल के मसले मसाइल होते हैं, शुगर के होते हैं या हड्डियों के और जो भी दीगर मसले मसाइल होते हैं, वो हम आपको रूहानी तौर पे भी अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। उस प्रोग्राम में हम जो है आपको ये मसले मसाइल के बारे में भी आगाह करेंगे।